अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे कि जो जालिम है वो जालिम का दोस्त बन जाता है, और हम ये पढ़ रहे थे कि जिनों और इंसानों की जमात, जिनों को अल्लाह ताला ने किसी जिन को नबी नहीं बनाया, ये अक्सरियत का यही कौल है। और इसके लिए आप जो अफजल मखलूक है वो फरिश्ते हैं या इंसान है। ठीक है जी। और इसके लिए आप सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 और सूरह फुरकान आयत नंबर 20, उसको आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 और सूरह फुरकान की आयत नंबर 20। तो अब जिनों में से ये जरूर है कि मुनजिरीन, डराने वाले जरूर गुजरे हैं। डराने वाले जरूर गुजरे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके अंदर भी दाई मौजूद हैं जो नबियों की बात और रसूलों की बात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे पहुंचाते रहे हैं। इसका तज़किरा सूरह अहकाफ में भी है और सूरह जिन के अंदर भी है। सूरह अहकाफ में जो 26वें पारे की पहली सूरत, उसकी आयत 29, 30, 31, 32 में, और सूरह जिन में। उन दोनों सूरतों में जो जिन है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के इकरार करते हैं और फिर अपनी कौम को ईमान लाने की दावत देते हैं। और सूरह अहकाफ से भी मालूम होता है कि वो जिन मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते थे। तो लिहाजा जिनों जिनों में से कोई नबी तो नहीं आया, जो अगलब कौल यही है। और अगर उनमें से कोई आदमी आया है तो वो मुंजरीन है, यानी डराने वाले, तबलीग करने वाले। तो अल्लाह ताला फरमाता है या माशर अल जिन्नी वल इंसी, के ए जिनों और इंसानों की जमात। ये क़यामत वाले दिन जो हालात पैदा होंगे, जो मुकालमा होगा, उसमें से एक ये भी है कि अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, कि तुम में से रसूल कोई नहीं आए, यकुस्सून अलैकुम आयाती, जो तुम्हें सुनाया करते थे हमारी निशानियां, वयुनजिरूनकुम लिका यौमिकुम हाजा, और तुम्हें डराया करते थे इस दिन की मुलाकात से जो आज का दिन है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने ये मजमून सूरह जुमर में भी बयान किया है। वसीक अल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस, और वहां पर भी लफ्ज़ है युनज़िरूनकुम लिका यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाबि अलल काफिरीन। इसका मतलब है कि काफिरों ने लौ कुन्ना नस्मा व नाकिलु, ना इन्होंने सुना ना अकल की। तो जब सुना ही नहीं है, अकल ही नहीं की, तो वो पैगाम तो आया, लेकिन यूं जिस तरह आप किसी बड़े स्टोर पर जाकर कई चीजों को ना सिर्फ इग्नोर करते हैं, बल्कि कई चीजों की तरफ आप तनकीदी निगाह से देखते हैं कि ये कितनी बुरी चीजें हैं, मैंने तो ये कतल लेनी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने तमाम चीजें ली लेकिन इन्होंने वही को इग्नोर कर दिया। इन्होंने अल्लाह के पैगाम को इग्नोर कर दिया, उस पैगाम को जिसको अल्लाह ने फरमाया था कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी तो जो उसकी पैरवी करेगा, मन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इससे मुराद ये है कि जब इंसान जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तो वो चीज जो सबसे आला होती है उसको छेड़कर छोड़कर वो चीज ले लेता है जो सबसे घटिया है। और ये आपको मानना पड़ेगा, ये आला चीज को देखकर घटिया चीज इख्तियार करना हम दुनियावी मामलात में नहीं करते, बल्कि इसका ताल्लुक हमारे जहन में ज्यादा दीनी मामलात के साथ है। दीनी मामलात में हम आम सी चीज ले लेते हैं और अल्लाह का कुरान अक्सर छोड़ देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत अक्सर छोड़ देते हैं। एग्री करते हैं जी आप इससे? जी क्लास। जी सर। जी सर, ऐसा ही होता है। और हालांकि दुनिया दीनी लिहाज से देखें आप कि सबसे बेहतरीन बात, सबसे अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस, कि अल्लाह ने अहसन सबसे बेहतरीन हदीस, सबसे बेहतरीन बात नाजिल फरमाई है। तो उसके बाद की बातें तो उससे घटिया हैं, उससे लेवल में कम है, उसके अंदर कीमत में भी कम है, कदर में भी कम है, क्वालिटीज में भी कम है। तो सावधानी किस तरह हमारा ज़हन तब्दील होता है कि या लमून ज़ाहिर मिनल हयाती दुनिया वहुम अनिल आखिरती हुम गाफिलून, कि जब दुनियावी काम की बारी आती है तो वी गो एंड वी सिलेक्ट द बेस्ट वन, हमें अपडेटेड चीज चाहिए, वो सबसे बेहतर हो। एक आदमी मोबाइल की बात ही कर ले तो आप एक सादा मोबाइल को छोड़कर वो एक अपडेटेड लेना चाहता है कि इसमें चूंकि फंक्शन ज्यादा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला के कुरान में, नबी अलैहि इस्लाम के फरमान में सबसे आला चीजें अकवाल पाए जाते हैं। तो लिहाजा वो दलालत के लिहाज से सबसे बेहतरीन है, तो इन्होंने वो छोड़ दिया। और अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में ना, फमार अभी हद तिजारत हो, वो तिजारत क्या है इनकी जिसने इनको फायदा नहीं दिया। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मगफिरा, फरमाया अजाब ले लिया, मगफरत दे दी, और इन्होंने हदायत देकर गुमराही जो है वो वसूल कर ली है और गुमराही खरीद ली है। कौलू शहीदना अला अनफुसिना, तो वो सब अर्ज करेंगे, बात कह देंगे जी ठीक है, हम अपनी जानों पर इसकी गवाही देते हैं।
अब गवाही किस तरह होगी, इस गवाही का आपको पता है, कुरान मजीद का तो जिक्र मौजूद है। इसके लिए आप सूरह यासीन पढ़ सकते हैं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये सूरह यासीन में मौजूद है। इस तरह सूरह नाम की आयत नंबर पहले आप पढ़ चुके हैं, 23 में, 27 से 30 में भी मौजूद है। सूरह हामीम सजदा में भी मौजूद है कि अल्लाह ताला जब मुंह पे जब मोहर लग जाएगी तो वो अल्लाह ताला के सामने इनके चमड़े गवाही देंगे। शाहिदा अलैहिम, अल्लाह फरमाता है कि गवाही कौन देगा, इनके चमड़े तक गवाही देंगे। और ये जब हैरान होके कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वो चमड़े, वो हाथ बोल पड़ेंगे, अंता का नल्लाहु अंता का कुल्ला शहीन, कि आज हमें बुलवाया है, आज हमें बोलने पर मजबूर कर दिया है उसने जो हर चीज को बुलवा सकता है। तो लिहाजा ये क्यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे गवाही दिलवाएगा। और फरमाया वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा साइंसी नुक्ता भी आप समझ लें। वो ये है कि जो आप हम काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, साफ ज़ाहिर है कि वो काम हवा में मुर्तसिम हो जाता है, उसके असरात रह जाते हैं, जिस तरह सूरह यासीन के अंदर है। वो असरात बाकी, और आप कोई आजकल तो ये समझना बहुत इजी है, आप आज से 10 साल या 5 साल पुराना ड्रामा या फिल्म या मैच देख सकते हैं। क्या वो आवाज़ें महफूज हैं, क्या वो तस्वीरें महफूज हैं? बताएं जी। जी सर, महफूज है। जी बाकी क्लास भी बताए जी, बाकी क्लास सो तो नहीं गई, बताएं महफूज है ना वो चीज़ें? जी सर, महफूज है। जी सर, महफूज है। और आजकल तो बहुत ही, यानी कि आपकी वीडियो भी महफूज है, आपकी आवाज, इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि हम जो भी लफ्ज बोलते हैं वो महफूज हो जाता है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चिप के अंदर, किसी ना किसी मतलब जिसे आप कहते हैं ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, जिस तरह हम समझते हैं कि वहां पे चीजें महफूज होती रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही गूगल की सर्च में आप जाते हैं तो गूगल के मेन ऑफिस के अंदर आपका डाटा जो महफूज हो जाता है कि आपने इस वक्त ये रोमिंग की थी, ये सर्चिंग की थी, वो सारा फाइल बनी हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कादिर है। इसका मतलब है कि वो जो क्यामत वाले दिन गवाहियां मिलेंगी तो चमड़े, हाथ पांव उन्हीं चीजों को बयान कर देंगे जो दुनिया में ही करते रहे हैं, जो चीजें महफूज हो चुकी थी। तो लिहाजा मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद के तहत जो सूरह काफ में अल्लाह फरमाता है कि हर लफ्ज आपने सोच के बोलना है। तो मैं किताब पढ़ रहा था, हमारे लिए सबसे अहम मसला है जुबान। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपनी जुबान को दो कामों के लिए इस्तेमाल करें, या तो उससे खैर की बात निकले या वो खामोश रहे। एग्री जी? या तो खैर की बात निकले या खामोश रहे। सर। जी सर। यस सर, क्योंकि यही होना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि आपको पता है सारे फितने जुबान से शुरू होते हैं। आप जुबान से किसी को तंज करते हैं, आगे लड़ाई शुरू हो जाती है। आप जुबान से किसी को कुछ करते हैं, वो आगे से वो बोल पड़ता है। ये नहीं कि हमें अपनी जुबान के साथ अल्फाज का चुनाव बेहतरीन करना चाहिए। दो ही चीजें हैं, या तो खैर का कलमा, साफ ज़रा खैर में सबसे बेहतरीन खैर कुरान है या सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की। उसके बाद खैर में वो चीजें शामिल हैं जो शरीयत के ऐन मुताबिक है। किसी को रास्ता बता देना, किसी की तीमारदारी कर लेना, किसी के रास्ते की तकलीफ को हटा देना, तो खैर के कामों में मशगूल रहना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। और जुबान की खामोशी, ये भी अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा फजलो करम है। घरों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो फसाद हो रहे हैं, जो मुल्कों के दरमियान, आपको पता है मुल्कों के दरमियान जो लड़ाइयाँ वो स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर होती है कि इस मुल्क को उसने ये कहा है, तो साथ ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लिहाजा जुबान को काबू करना, जिस तरह नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जुबान जो है वो लोगों के जहन्नम में जाने का बायस बनेगी, और आपने बकायदा जुबान को पकड़ कर दिखाया। तो फरमाया कि वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, इन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया। और आपको पता है दुनिया की जिंदगी ये गुरूर है, और जो शैतान है उसका नाम गरूर है, गैन पे जबर है और इसके गैन के ऊपर पेश है। तो शैतान धोखा देता है। जी शफीक साहब, क्वेश्चन आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन जबान का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा माशरती जिंदगी में अपने हक के बेहतर इस्तेमाल के लिए भी फी जमाना एप्लीकेबल है, या वहां पर भी हम खामोशी अख्तियार करें? हमें मालूम है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहां पर कुछ लोग एक दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो जी कम जी। से कम हम अब दिल के को बुरा समझने के मरहले पर तो आ गए, लेकिन क्या अब हम जबान से भी उस चीज को लोगों को बताने के लिए फी जमाना हिकमत यही है कि चुप रहा जाए? हाँ जी, सवाल आपका अच्छा है। असल में ना ये अब डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। देखें, जिस तरह आप इंसानों की तबीयत में फ़र्क होता है और लोगों की तबीयत में फ़र्क होता है, दर्जात होते हैं, कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई दरमियान में रहता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई आदमी अपने हक पर, उसे पता है ये बात हक है, और तो मैं पहले ये मिसाल दूँ, उसको पता है ये चीज़ मेरी है,
लेकिन वो लड़ाई से बचने की खातिर उस चीज को जो उसकी अपनी है, यकीनन उसकी अपनी है, वो छोड़ देता है कि मेरी फैमिली में, ये मेरे दोस्तों में लड़ाई ना हो, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द कर देता है। तो इसका वालेकुम, इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स इस मुकाम पर फायज है, तो अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको जन्नत के वस के अंदर घर अता फरमाए। अब ये एक रिप्लेसमेंट तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खुद बता दी है। हाँ, अब दूसरा ये कि एक आदमी अपना हक लेना चाहता है तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो अपना हक ले सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। अब ये हिकमत है, अपनी तबीयत है कि अगर आप हक लेने पर मुसिर हैं तो साफ ज़ाहिर है कि आप हक ले सकते हैं दुनिया में, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा आदमी हक को इसलिए छोड़ देता है, अपने हक को, कि इससे यहाँ पर बिगाड़ पैदा होगा, बहन भाइयों में नफरत पैदा होगी, तो मैं उसको छोड़ के अल्लाह से क़यामत वाला दिन ले लूंगा। तो आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज्यादा बेहतर है। हक बात को बयान करना ये भी दुरुस्त है, और बाज़ मुकामात पर हक बात को बयान ना करना इस हिकमत के तहत कि इसको बयान करने से मजीद फसाद पैदा हो सकता है, तो उसमें खामोशी भी दुरुस्त है। आम कुलिया यही है जो बताया गया है, आम कुलिया यही है कि आदमी अपनी जुबान को खामोश रखे, और खसूसी जो आपको पता है इम्तियाजी जो कवानीन होते हैं, जिसको आप एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस कहते हैं, एक्सेप्शंस के तहत ये कि बाज़ का जुबान बंद रखी जाएगी। तो ये फर्क जो है, ये इनफरादी तौर पे हर आदमी अपने सरकमस्टांसेस को देख कर सकता है, क्योंकि इसमें सारे सरकमस्टांसेस सब लोग एक जैसे नहीं है। फरमाया व जज़ाकल्लाह शाहिदू, खैर। फरमाया व शाहिदू अला अनफुसिहिम, और वो अपनी जानों पर गवाही देंगे क्या, अन्नहुम कानू काफिरीन, के वो काफिर है। यानी कि वो अपनी जानों पर ये गवाही दे देंगे कि वो काफिर है। अब ये जो क्यामत का अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है, तो क्यामत वाले दिन के अहवाल जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसलिए जगह जगह बयान किए हैं कि ये अजवाज का सिलसिला है। अजवाज से मुराद है जौज। तो अल्लाह ताला ने जौज भी बयान किया कि खालकल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत को पैदा किया और अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया। तो जो आपकी आखिरत है वो दुनिया का जौज है, और ये जौज ऐसा है जिसके अंदर तजाद पाया जाता है। तजाद से क्या मुराद है, जो चीजें दुनियावी जिंदगी में फायदा देती हैं वो आखिरत के दिन फायदा नहीं दे सकती। और यहाँ पे जो लफ्ज बोला गया है वगर रथुमुल हयात दुनिया, कि दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया था, तो इसका जिक्र अल्लाह ने सूरह फातिर में भी किया है, सूरह हदीद के अंदर भी किया है। अल्लाह फरमाता है कि इन शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजूहु अदुव्वा। ठीक है जी, इन्नमा यदु हिजबहु लियकूनु मिन असहाबिस सईर, और वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। ये भी फरमाया कि जो गरूर है, जो शैतान है, तुम्हें धोखे में डालता है। तो दुनियावी जिंदगी का धोखे में डालना ये इस बात की दलालत करता है कि आदमी फिर वही से दूर हो जाता है। जब आदमी को दुनियावी जिंदगी, यहाँ पर हम समझ लें कि दुनियावी जिंदगी की कौन सी चीजें हैं जो आदमी को धोखे में डाल सकती हैं। आपके जहन में कोई है तो आप इसके बारे में बताएं। सर कौन सी चीजें? वो चीजें जो अल्लाह ताला ने जिक्र की हैं दुनियावी जिंदगी में धोखा डालने के लिए, या आदमी को लंबी ख्वाहिशात में, या आदमी को ट्रैक से हटाने वाली चीजें जो अल्लाह ने बयान की। सर मालो दौलत, जी जी। इंसान समझता है मुझे इसको इकट्ठा करने में दुनिया में भलाई है, जबकि इसके खर्च करने में आखिरत में भलाई है, और जिसको लोग देख नहीं पाते। और सर औलाद और औरतें। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ना सूरह आल इमरान में इसका जिक्र कर दिया है कि जुय्यिन सूरतुल लिन्नास, आल इमरान की आयत नंबर 14 जो है। जी, जुय्यिन लिन्नास हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुक़द्दरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। यानी कि ये तमाम चीजें अल्लाह ने दी हैं, फायदा भी दे दिया है, लेकिन जब ये चीजें इंसान को अल्लाह के जिक्र से दूर कर ले तो समझ लीजिएगा कि ये नुकसानदेह है। फरमाया ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून। फरमाया ये इसलिए है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बस्ती को हिलाक नहीं करता कि उसके अहल जो है वो गफलत में पड़े हों, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बस्ती में नबी को भेजता है। व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, ये भी अल्लाह ने फरमाया है। और ये भी फरमाया वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर बस्ती का एक हदायत देने वाला होता है, हर बस्ती के अंदर एक डराने वाला होता है, वो डराता है और उनको सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई आपका रब बस्तियों को हिलाक करने वाला नहीं है इस हालत में कि अहलुहा गाफिलून, कि उसके अहल गफलत में पड़े हो। इस तरह सूरह यासीन के शुरू में भी अल्लाह फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। आगे लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम वहुम गाफिलून। सूरह सजदा के अंदर भी अल्लाह ने ये फरमाया है लितुनज़िरा कौमन मा अताहुम मिन नज़ीर। इसी तरह अल्लाह ने ये भी फरमाया कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला किसी बस्ती को हिलाक नहीं करता
किससे पहले कि उसमें एक नबी को भेज दे, एक रसूल को भेज दे जो उसके अंदर उनको सीधी बात बता दे। तो इसका मतलब है कि वो है, कुरान में भी वो आयत है, वमा कुन्ना मुअज्जिबीन हत्ता नबअसा रसूला, हम किसी बस्ती को अजाब नहीं देते यहाँ तक उसमें रसूल को भेज दें। तो लिहाजा अहल को गाफिल नहीं है, बस्ती वालों को पता है। आज भी आपको पता है, कुरान मजीद वाज़ेह है, नबी अलैहि इस्लाम का फरमान हर जगह मौजूद है। और फरमाया वलिकुल्लिन दरजात मिम्मा अमिलू, जो ये अमल करेंगे इस लिहाज से इनके दर्जात होंगे। वो दर्जात का जिक्र अल्लाह ने सूरह निसा में भी किया हुआ, मैं युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। इस तरह अल्लाह फरमाता है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इस तरह ये सहाबा के दरमियान भी दर्जात हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ला यस्तवी मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, फरमाया जिसने फतह मक्का से पहले इस्लाम की मदद की और जो फतह मक्का के बाद इस्लाम लेकर आया, वो दोनों बराबर नहीं है। लेकिन ये है कि वकुल्ल वाद अल्लाह और हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से हुस्ना का वादा किया हुआ है। और दुनियावी तौर पर आप देखें कि एक ही बस्ती है, एक ही वो कम्युनिटी है, या उसको कहते हैं एक ही सोसाइटी है। उस सोसाइटी के अंदर आप जानते हैं कि एक कॉर्नर का प्लॉट उसकी कीमत कुछ और होती है और साथ वाले की कीमत कुछ और होती है। इसकी क्या वजह है? सर, हवा और रोशनी के लिए कॉर्नर का प्लॉट ज्यादा बेहतर है। जी, इसका मतलब है कि उस प्लॉट को एक्स्ट्रा 20-25 लाख रुपया कीमत इसलिए उसकी लगी है कि उसने अपना दर्जा एक खास जगह रखा कि वो कॉर्नर पे है। जब आदमी अल्लाह ताला के दीन को मानता है, अपनी नेकियों को बढ़ाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसके दर्जात बढ़ा देता है। फरमाया वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और आपका रब जो ये अमल कर रहे हैं उसे गाफिल नहीं है। और क्योंकि वह रब्बुकल गनिय्यु, आपका रब गनी बेनियाज है और जुर्रहमा रहमत वाला है। गनी से क्या मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके बगैर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की ताकत और उसकी जो जबरूत है, उसकी जो मलाकूत है, वो हमारी बातों की मोहताज नहीं है। तो अल गनी ये खबर मारफा है, और अर रहमा ये अलिफ लाम होने की वजह से है कि तेरा रब, वो सिर्फ तेरा रब ही बेपरवाह है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रब ही बेपरवाह है, उसके अलावा कोई बेपरवाह नहीं है। बाकी तमाम मखलूकात हैं, और आपको पता है मखलूकात बेपरवाह हो नहीं सकती, उनको किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। ये रब है कि जो ला युशरिकु फी हुक्मी, लिहाजा जो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। और जुर्रहमा से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, और एक रहमत उसने जिनों में, आदमियों में, जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में उतारी है, और वो उसी एक रहमत की वजह से एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं। और 99 जो रहमतें हैं वो अल्लाह ताला ने उठा रखी हैं, अपने पास रखी हैं, जो वो इकट्ठी करके 100 पूरी करके क़यामत वाले दिन अपने बंदों पर रहम करेगा। ये आप सही मुस्लिम किताब तौबा के अंदर ये हदीस मौजूद है। फरमाया ये शाह युज़हिबकुम, उसकी रहमत की एक निशानी ये भी है कि अगर वो चाहे तो युज़हिबकुम, तुम्हें तबाह कर दे। ये मौजूद सूरह निसा के अंदर भी मौजूद है, सूरह इब्राहिम के अंदर भी मौजूद है। सूरह निसा की आयत नंबर 133 है, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 19 और 20 है, सूरह फातिर की आयत 15, 16, 17 है। ये अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सारी कायनात को तबाह कर दूं और उसकी जगह वयाति भी खल्किन जदीद, और मैं नई खल्क आबाद कर दूं। और एक जगह फरमाया वकान अल्लाह वाला ज़ालिका कदीरा, दूसरी जगह फरमाया वमा ज़ालिका अलल्लाहि भी अजीज, कि अल्लाह ताला के लिए कतई मुश्किल नहीं है। यहाँ भी वही मजमून बयान हुआ है जो सूरह निसा आयत नंबर 133 में, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 19-20 में, और सूरह फातिर आयत नंबर 15, 16, 17 में बयान हुआ है। और आप तमाम स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस मजमून को लाजमी पढ़े। और मैं, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए, वही यस्तखलिफ, और तुम्हारे बाद इस्तखलफा यस्तखलिफु का मतलब बाद में आना, मा यशाउ, ले आए, कमान शाह मिन जुर्रियति कौमिल आखरीन, जिस तरह तुम्हें और लोगों की नस्ल से पैदा किया, तुम भी पैदा हुए हो, तो वो तुम्हारी जगह पर दूसरे लोगों को भी ला सकता है, और इस दुनिया को पलक झपकने से पहले बसा सकता है दोबारा। क्यों जी, अल्लाह इस पर कादिर है। जी सर, कादिर है। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप देखें जुर्रहमा, अल्लाह ताला की रहमत क्या है कि अल्लाह ताला आपको मोहलत देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें मोहलत देता है, हमें फौरन पकड़ता नहीं है, और ये उसकी बहुत बड़ी हिकमत है। हम बाज़ औक़ात ना परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह जालिम को मोहलत दे रहा है। सागर है, जालिम को मोहलत देने से बाज़ औक़ात फायदा होता है कि वो जालिम अपना जुल्म छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुती और फरमाबरदार बन जाता है। आपको मालूम है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल, क्या समझते हैं उसके बारे में? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की
इस हाल याद है आपको, पहले वो क्या से बाद में क्या बन गए? जी सर, बाद में वो खुद आए थे इस्लाम कबूल करने, जब उन्होंने देखा कि उनके सारे जो कुरैश वाले हैं वो या तो मुसलमान बन गए हैं या तो कत्ल हो गए हैं, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त ये है कि अगर उनको मोहलत ना मिलती, मिसाल के तौर मोहलत ना मिलती, तो साफ ज़ाहिर है कि वो मौका नहीं आना था, लिहाजा अल्लाह ने मोहलत दी, इस्लाम जज़ब किया, और बाद में क्या आप समझते हैं कि वो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा हथियार बने और इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचे उनकी शख्सियत से? जी सर। इसका मतलब है कि जब हमें मोहलत दी जाती है तो हमारा काम ये बनता है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह फरमाता वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, मैं इनको थोड़ा अजाब देता हूँ बड़े से पहले कि ताकि ये लौट आए। तो वो लौटना क्या होता है? वो लौटता सिर्फ वही शख्स है जिसको अल्लाह ताला पर ईमान और भरोसा होता है। तो अल्लाह फरमाता है इन्ना माँ, बेशक जो, ये आपको पता है कि माँ बाद में है, ये मौसूला है। इन्ना बेशक माँ जो, तू अदूना तुम वादा किए जाते हो, ला आतिन वो यकीनन आने वाली चीज है। और वो कौन सी चीज है? साजर वो क्यामत का दिन है। इन्ना मा तू अदूना यानी कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो ला आतिन। ये कहा करते थे, आपको पता है, कुफार मजाक उड़ाया करते थे, वयकूलूना मता हाजल फतह इन कुंतुम सादिकीन, फतह वो दिन जिस दिन सारे फैसले होंगे किस दिन होगा? कोई कोई बात करता था, कोई कोई बात करता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि असा यकून रादिफा लकुम हो, तो अल्लाह फरमाता है कि इन्ना मातु अदूना लातिन, बेशक जो तुम वादा किए जाते हो वो यकीनन आने वाली है। वमा अंतुम बिमोजिजीन, और तुम अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते। आजिज करने से मुराद है कि जिस तरह कोई आपको पता है, एक आदमी प्लान करता है तो इंसानों में से दूसरा उसकी प्लानिंग को तोड़ देता है। आजकल ये हैकिंग कहलाती है कि हैकर्स मौजूद हैं जो एक आदमी के बनाए हुए सिस्टम को और उसके नेटवर्क को तोड़ देते हैं। तो बात ये हो रही थी कि जिस तरह आप प्लानिंग को तोड़ देते हैं दूसरे की प्लानिंग को, वो प्लान करता है आप उसके प्लान को तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला का जो प्लान है, जो उसका उसकी हिकमत अमली है, उसके मुताबिक क़यामत कायम होकर रहेगी, लेकिन कोई शख्स अल्लाह ताला को क़यामत के वकूअ से रोक नहीं सकता, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकता। तो फरमाया अल्लाह ताला को तुम बोझ मतलब उसको आजिज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने वो क़यामत का दिन लेकर ही आना है। सारी कायनात मिल भी जाए तो वो टलने वाली नहीं है। या सालूना का अनिसाद या आना मुरसाहा, कुरान मजीद में जगह जगह बयान हुआ। तो क़यामत आकर रहेगी और उस दिन तुम सबको इसका बदला दिया जाएगा। तो आज का ये सबक आपका मुकम्मल होता है। तो इसमें कोई किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।